में आम जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके उनके बच्चों को शिक्षा के लिए बड़ी दिक्कतें आती है, या कहा जाए कि हम जो निम्न वर्ग के लिए हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है कि उनको हर साल बुक खरीदनी होती है। वो बुक जो काफी महंगी होती है, और हर क्षेत्र की एक अलग अलग उनके हर स्कूल की, हर कॉलेज की, उनकी जो सीबीएसई बोर्ड के हैं उनकी अलग अलग बुकें होती है। उनको बहुत बोझ पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ, क्या सरकार इस पर कुछ नया नीति ला सकती है, या ऐसी जो योजनाएं हैं इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर आपका एआई हर दिन अपडेट हो रहा है। पिछले 4 साल पहले विद्यार्थी सिर्फ कंप्यूटर साइंस पर ध्यान देते थे, लेकिन अब वह कंप्यूटर साइंस पीछे छोड़कर एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पीछे दौड़ रहे हैं। तो अपडेट तो होना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है आप जो कह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि बीच में बहुत सारे पार्ट हटाए गए, बहुत सारे पार्ट जोड़े गए। यह नहीं होना चाहिए था, लेकिन गलतियों को सुधार लेना भी तो सरकार का दायित्व बनता है। अगर पुस्तकों में कुछ चीज़ें विद्यार्थियों के लायक नहीं थी तो उसे हटाया गया, और जो विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी थी उन चीज़ों को जोड़ा गया। तो अपडेट एजुकेशन में तो होना चाहिए, और इसीलिए हुआ है, उसके लिए कोई दोषारोपण नहीं किया जा सकता। दूसरा ये है कि नीट, जेई और सीटी की जो विद्यार्थी हैं उन्हें ये जरूरी है कि वो मतलब कोचिंग क्लास लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है इसका कि नीट यूजी मतलब इस देश में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस की पढ़ाई करने के लिए एकमात्र परीक्षा है नीट, जो किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। दूसरी, इंजीनियरिंग के लिए ऑल इंडिया की परीक्षा है जेई मेन और जेई एडवांस। यह कोई कॉलेज और कोई स्कूल नहीं पढ़ाता। इवन कि महाराष्ट्र में एमएचटी और सीईटी की जो परीक्षा है वह महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए है, और यहाँ के फार्मेसी कॉलेज के लिए पीसीबी लेकर लोग पढ़ाई करते हैं। तो ये कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता। कोई स्कूल कॉलेज में इसका कोई मतलब है ही नहीं नियम कि पढ़ाया जाए। तो ये परीक्षा के माध्यम से जो बच्चा एमबीबीएस करना चाहता है उसे नीट पढ़ना है। नीट कहाँ पढ़ने जाएगा? और नीट इसलिए पढ़ना है कि उसे 50,000 60,000 के फीस से पढ़ना है। दूसरी तरफ अगर 50-60 में नहीं हुआ तो 10 लाख 12 लाख प्राइवेट कॉलेज में, और 20 से 25 लाख हो जाएगा डीम्ड यूनिवर्सिटी में। तो हर आदमी 50 लाख में, 50,000 में पढ़ना चाहता है, तो वो मेहनत तो करेगा, आगे निकलना है। 25 लाख में जब 50,000 के अंदर आना है तो कंपटीशन है, बच्चों की मजबूरी है पढ़ाई करना। यही बात जेई मेन में है कि जो बच्चे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते हैं, बिट्स पिलानी में जाना चाहते हैं, आईआईटी में जाना चाहते हैं, उन्हें ऑल इंडिया में 25 लाख लोगों से कंपटीशन करना होता है। सबसे पहले उन विद्यार्थियों को टॉप 20% में आना होता है। टॉप 20% में आने के बाद तब वो एडवांस की परीक्षा दे पाते हैं। तो ये तो कोई कॉलेज का सपोर्ट होता नहीं। ऐसे ही एमएसटीसीटी है, पूरी इंजीनियरिंग की प्रक्रिया जो है एमएससीटीसी होगी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर सब चीज़ों को ठीक करना है तो ये परीक्षाएं जो होती हैं उसे आप सिलेबस में क्यों नहीं इंक्लूड करते? अगर इस देश को चलाना है, इस देश में बच्चों को आप भला करना चाहते हैं, पेरेंट्स का भला करना चाहते हैं, तो खाली बोर्ड पढ़ाकर छुट्टी हम क्यों लेते हैं? यह तो कभी ने नहीं किसी विपक्ष ने दिया। अगर कुछ सोचने का काम करती है तो हमारी पार्टी धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे अच्छे लोग करते हैं, नई शिक्षा नीति लाने का काम करते हैं, और लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने तुगलक वंश को हटा दिया। सल्तनत के जो पाठ्यक्रम में थे, क्या जरूरत है आज पढ़ने की उनको?
हमारी ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी विशाल है कि उसे हमें पढ़ना चाहिए। हम क्यों पढ़ें किसी को? तो आज जो नियम बनने चाहिए वो ये बनने चाहिए कि खाली बोर्ड ना पढ़ाएं। परीक्षाओं का दौर है, एंट्रेंस का दौर है, एंट्रेंस आप नहीं पढ़ाएंगे तो पढ़ाएगा कौन? और बाल बाल चिल्लाएंगे कि कोचिंग में जाते हैं, कोचिंग में जाते, जाएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? यहाँ पर अगर इस देश की शिक्षा को ठीक ठाक करना है तो स्कूलों में, कॉलेजों में अच्छे टीचर्स को लाना होगा, अच्छे टीचर्स पढ़ाएंगे, तब विद्यार्थी वहाँ रुक पाएंगे और तब कोचिंग संस्थानों में नहीं जाएंगे। मैं तो आपसे, आपके माध्यम से यही मांग करूंगा कि अभी इसका स्कोप है, नीट, जेई, सीटी की जो परीक्षाएं होती हैं, जो बच्चे कोचिंग क्लासेस लेते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हैं, आप तो प्रदेश प्रवक्ता, महाराष्ट्र के प्रवक्ता भी हैं मुंबई, तो मैं ये आपसे मांग करूंगा कि ये चीज आप अपने सरकार के माध्यम से मांग रखिए कि इन बच्चों को कम से कम सुविधाएं स्कूल में दी जाए कॉलेजों में। हमारी पार्टी के लिए देश प्रथम है, देश के लोग प्रथम है, देश के विद्यार्थी प्रथम है, देश की सुव्यवस्था प्रथम है। जरूर हमारी पार्टी, ये बात निकली है तो दूर तक जाएगी और हमारी पार्टी इस पर जरूर विचार करेगी। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद।